मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी व्यावसायिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम नया विषय जो कि है व्यवसाय के उद्देश्य इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं व्यवसाय के उद्देश्य को। व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु कोई उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य उस और संकेत करते हैं कि व्यवसाय अपने कार्यों के बदले क्या प्राप्त करना चाहता है। साधारणतः ये समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यानी हम क्या मानते हैं कि व्यवसाय का संचालन एकमात्र लाभ कमाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय स्वयं भी ये दर्शाते हैं कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही है। प्रत्येक व्यवसाय का सामान्यतः यह प्रयास रहता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यानी क्या लक्ष्य रहता है कि जितनी भी उसने राशि लगाई है यानी लागत है उससे ज्यादा उसको लाभ की प्राप्ति हो जाए। व्यवसाय का सामान्यतः ये प्रयास रहता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, जो लागत पर आगम का आधिक्य है। जी हाँ, व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो लाभ अर्जित में व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। जी हाँ, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है जो लागत पर आगम का आधिक्य है। आगम यानी हमारी होने वाली इनकम, यानी हमारी इनकम कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए और हमारा लागत कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। युग में ये सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि व्यावसायिक इकाइयां समाज का एक अंग है और उनके कुछ उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व सहित होने चाहिए ताकि वे लंबे समय तक चल सकें तथा प्रगति कर सकें। उद्देश्य लाभ कमाना है तो हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि जो कुछ भी उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाए, यानी जितना भी पैसा लगाया है उससे ज्यादा पैसा ही प्राप्त किया जाए। लागत से आगम का आधिक्य लाभ कहलाता है। तो जी हाँ, अगर हमारे यहाँ पे लागत कम होती है और आगम अधिक होती है तो यहाँ पे जो हमारे इनका अंतर होगा उसे हम लाभ कहते हैं। इसी के साथ में लाभ को विभिन्न कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य भी माना जाता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपका लाभ जो है वो मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय का, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य क्यों है, इसे हमने मुख्य उद्देश्य क्यों माना है, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। जी हाँ, जितनी ज्यादा आपका व्यवसाय लाभ कमाएगा उतनी ही ज्यादा आपके व्यवसाय में आय प्राप्त होगी, यानी कि इनकम आएगी, पैसा आएगा। दूसरा है कि व्यवसाय के विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है। जी हाँ, इसके अलावा आपके लिए वित्त के स्रोत बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने अंशधारियों से ले लिया, ऋण पत्रधारियों से ले लिया, आपने वित्तीय संस्थाओं से ले लिया, लेकिन यदि आपका लाभ ज्यादा है तो उस लाभ को भी आप यहाँ पे वित्त के स्रोत में मान सकते हैं। इसी के साथ में ये व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का भी घोतक है। इसी के अलावा अगर ज्यादा लाभ है तो हम ये मान के चलते हैं जो व्यवसाय है वो हमारे अच्छे से कार्य कर रहा है। इसी के साथ में ये इसी के साथ में ये व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकारोक्ति भी है। ये समाज के लिए स्वीकारोक्ति भी है, यानी अगर कोई व्यवसाय ज्यादा लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब है समाज ने उसे पूरी तरह से स्वीकार लिया है, और यदि वो कम लाभ कमाएगा तो कहने का मतलब है वो समाज में स्वीकार्य योग्य नहीं है या कम स्वीकार योग्य है। यानी यदि आपके व्यवसाय को समाज ने स्वीकार लिया है, लोगों ने स्वीकार लिया है, तो आपको लाभ भी ज्यादा होगा। ये एक व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जी हाँ, ज्यादा लाभ है तो आपकी व्यवसाय की प्रतिष्ठा ज्यादा मानी जाती है। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना तथा दूसरे उद्देश्यों को भुला देना खतरनाक साबित हो सकता है। यदि व्यवसाय के प्रबंधक केवल लाभ के मनोग्रस्त हो जाएं, तो वह ग्राहकों, कर्मचारियों, विनियोजक यानी जो आपके व्यवसाय में निवेश करते हैं तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुला सकते हैं तथा तत्काल लाभ कमाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण भी कर सकते हैं। अगर हम मानते चले कि व्यवसाय का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, तो जो व्यवसायी है वो इन सभी पक्षकारों के जो इनके हित है उनका निरादर कर सकता है, इनके हितों का शोषण कर सकता है और सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान देकर इन सभी का शोषण कर सकता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि प्रभावित लोग उस व्यवसायिक इकाई के साथ असहयोग करें या उसके दुराचरण का विरोध करें। फलस्वरूप इकाई का धंधा चौपट हो सकता है। यही कारण है कि ऐसा व्यवसाय मुश्किल से ही मिलता है जिसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना हो। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत कम ऐसे व्यवसाय होंगे जिनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि वो यहाँ पे लाभ कमाएं। ये उसके अपने अस्तित्व और समृद्धि के लिए आवश्यक है। किसी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण
हो सकती है। वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं तथा समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों को भी अपने सम्मुख रखना होगा। जी हाँ, यहाँ पे लाभ के उद्देश्यों को ना देखते हुए और भी व्यवसाय के जो अन्य उद्देश्य हैं जिसके वजह से हमारा व्यवसाय निरंतर प्रगति करेगा, बढ़ता रहेगा समाज में, तो ऐसे भी कई उद्देश्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वह केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर महारत हासिल नहीं कर सकता। उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुरूप होने चाहिए और यहाँ पे जो अन्य उद्देश्य हमें स्थापित करना है वो हमारे व्यवसाय के अनुरूप ही होने चाहिए। जैसे पहला है बाजार स्थिति। सफलता और समृद्धि के लिए व्यक्ति के व्यवसाय की ख्याति ख्याति यानी गुडविल यानी कि आपके व्यवसाय ने कितना नाम कमाया है, जितना नाम होगा उतनी ख्याति ज्यादा होगी और प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। ये बाजार में एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद करता है और इसे अपने प्रतिद्वंदियों के संबंध में बाजार स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जी हाँ, ये जो भी आप लाभ कमा रहे हैं ये लाभ आपकी बाजार की स्थिति को प्रकट करता है। इसी के साथ साथ आपने अपनी कितनी विशिष्ट पहचान बनाई है उसका भी ये द्योतक है। एक व्यावसायिक उद्यम को अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद उपलब्ध कराने और उन्हें उनकी संतुष्टि की सेवा प्रदान करने के लिए मजबूत आधार पर खड़े होने पर लक्षित होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करना चाहिए एक व्यवसाय को कि जो आपके ग्राहक है उन्हें उचित मूल्य के ऊपर जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद यानी बाजार में जिन उत्पादों की डिमांड है ऐसे उत्पादों को उचित मूल्य पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने चाहिए ताकि उन्हें अधिक से अधिक संतुष्टि कायम कर सके। ये आपके व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। इस वजह से आप लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद है हमारा नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नया परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है अगर हम अपने व्यवसाय में नए नए परिवर्तन लाके वस्तुओं में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते जाएंगे और उत्पाद बनाते जाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसे पढ़ते हैं कि नवाचार किसी भी व्यवसायिक उपक्रम की वृद्धि के लिए प्रमुख होता है। जी हाँ, आपके व्यवसाय में निरंतर परिवर्तन होना चाहिए। ये व्यवसाय को बाजार में उद्यम को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने में मदद करता है। और अगर आप अपने व्यवसाय में लगातार कुछ ना कुछ चीजों में तकनीकों के अंदर, उत्पाद के अंदर, कार्य प्रणाली के अंदर इन चीजों में परिवर्तन करते रहेंगे तो इससे आपके उद्यम का भी विकास होगा और साथ ही साथ आप प्रतिस्पर्धा में भी टिके रहेंगे। नवाचार को नए विचारों या तरीकों की शुरुआत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो नवाचार का मतलब या तो आपके व्यवसाय में नए विचार आप लागू कीजिए या फिर नए तरीके आप व्यवसाय में लागू कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ किया या बनाया जाता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाना है। नवाचार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब तो है जो उत्पाद आपके पास है उसमें ही आप कुछ परिवर्तन करके उसे बेच रहे हैं। इसके संचालन को बढ़ाने के लिए मौजूदा उत्पाद में कोई संशोधन भी नव प्रवर्तनशीलता को दर्शाता है। प्रत्येक व्यवसाय में दो प्रकार के नवाचार होते हैं। तो जी हाँ, प्रत्येक व्यवसाय में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, नए प्रकार के नए विचार होते हैं। जैसे उत्पाद या सेवाओं में नवाचार, या तो आप उत्पाद में या फिर सेवाओं में नवाचार कीजिए और इसी के साथ उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों किसमें विभिन्न कौशल और आपकी जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनमें नवाचार। अब या तो आप उत्पाद बनाने में नवाचार दिखाइए, नया परिवर्तन कीजिए, या फिर उस उत्पाद को बेचने के तरीकों में, या फिर उसे उसमें कुछ नया परिवर्तन लाने की जो गतिविधियां हैं उसमें नवाचार कीजिए। नवाचार के बिना कोई भी व्यावसायिक उपक्रम प्रतिस्पर्धी दुनिया में सकता, इसलिए नवाचार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। इसी के बाद तीसरा उद्देश्य हमारा उत्पादकता। इनपुट के मूल्य के साथ आउटपुट के मूल्य की तुलना करके उत्पादकता का पता लगाया जाता है। इनपुट यानी आपने किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए जो भी लागतें लगाई है, जो भी माल लगाया है, जो भी मशीनें लगाई है, ये सब आपकी इनपुट में शामिल होती है। तो यहाँ पे जो इन सभी के लिए हमारा पैसा लगा है उसे हम कहते हैं इनपुट के मूल्य। इसी के साथ साथ आउटपुट यानी जो भी आपका अंतिम उत्पाद बन के आया है उसके मूल्य की तुलना, जब हम इन दोनों के अंतर को करते हैं, इनपुट के मूल्य और आउटपुट के मूल्य की जब हम अंतर को निकालते हैं तो हमें उत्पादकता का पता चलता है। यानी हमारे क्या निकल के आती है, उत्पादकता। इसका उपयोग दक्षता के माप के रूप में किया जाता है। और उत्पादकता हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें हमारे व्यवसाय की दक्षता का पता चल सके।
निरंतर अस्तित्व और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से अधिक उत्पादकता का लक्ष्य रखना चाहिए। जी जी हाँ, निरंतर अस्तित्व बनाए रखने और बनाए अस्तित्व की प्रगति करने के लिए हमें उद्यम के अंदर जो आपके प्राकृतिक या मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, उनका हमें सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। उसी के माध्यम से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगला है हमारा फोर्थ है हमारा भौतिक और वित्तीय संसाधन। जी हाँ, किसी भी व्यवसाय के लिए भौतिक संसाधनों में क्या-क्या शामिल है देख लेते हैं। हमारे संयंत्र, हमारे मशीनरी, हमारे कार्यालयों आदि और वित्तीय संसाधनों अर्थात अपने ग्राहकों की आपूर्ति के लिए वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं हेतु सक्षम होने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय संसाधनों में हमारे पास क्या आ जाता है धन और भौतिक संसाधनों में हमारे पास आ जाता है संयंत्र, मशीन और कार्यालय। व्यावसायिक उद्यम को अपनी आवश्यकता के अनुसार इन संसाधनों को प्राप्त करने और इनका कुशलता पूर्वक उपयोग करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब जो भी आपके पास संसाधन है, भले ही वो भौतिक हो या फिर वो वित्तीय हो, इन्हें व्यवसाय को आवश्यकता अनुसार उपयोग करके इनका कुशलता पूर्वक उपयोग करने का लक्ष्य होना चाहिए। अगला उद्देश्य है हमारा लाभ कमाना। व्यवसाय का एक उद्देश्य लगाई गई पूंजी पर लाभ कमाना है। लाभकारिता का अर्थ है पूंजी निवेश के संबंध में लाभ है। प्रत्येक व्यवसाय को एक उचित लाभ कमाना चाहिए जो उसके अस्तित्व और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाभ क्यों कमाना चाहिए व्यवसाय को? क्योंकि ये व्यवसाय के अस्तित्व और व्यवसाय के विकास विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका अगला उद्देश्य है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यावसायिक फर्मों के दायित्व से संबंध रखता है कि वे सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए संसाधनों का योगदान करें और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से काम करें। जी हाँ, सामाजिक उत्तरदायित्व में सामाजिक समस्याओं का निपटान करें, वो भी ऐसे संसाधनों का प्रयोग करके, चाहे वो वित्तीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, ताकि आपके व्यवसाय का विस्तार और विकास हो चुके। ये भाग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले भाग के लिए हम मिलते हैं अगली कक्षा में और अगला भाग हमारा होगा व्यावसायिक जोखिम।